दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में अनलिमिटेड इंटरनेट जैसी कोई चीज नहीं होती। जी हां, पूरी दुनिया में अगर कोई भी बोल रहा है कि वो अनलिमिटेड इंटरनेट देता है तो वो झूठ बोल रहा है। आइए इस बात को जानते हैं कि क्यों इंटरनेट लिमिटेड है लेकिन हम डीटीएच इस्तेमाल करते हैं, टीवी देखते हैं सैटेलाइट से, तो वो तो अनलिमिटेड है, उसमें हमें कोई डेटा के बेसिस पर प्राइस नहीं देना पड़ता। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि जैसे फ्री चैनल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, क्यों ना पूरे इंडिया में फ्री इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, वो भी अनलिमिटेड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। क्या सरकार ऐसा कर सकती है? आइए इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले जो भी इंटरनेट आपको दिया जाता है वो फेयर यूसेज पॉलिसी के तहत दिया जाता है, यानी कि वो कई बार मेंशन होता है कि आप इतना डेटा इस्तेमाल करो, उसके बाद आपकी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन कई बार ये मेंशन नहीं होता, तो उसमें भी एफयूपी होता है। हाँ, उस लिमिट तक आप कभी प्रैक्टिकली नहीं पहुंच सकते, लेकिन फिर भी लिमिट सेट होती है, चाहे कोई भी प्लान हो। चाहे उसमें ये लिखा हो कि 1 GB के बाद आपकी स्पीड कम हो जाएगी, या ना भी लिखा हो, तब भी इनके सिस्टम में हमेशा एक लिमिट रहती है। कहीं पर अगर आपको स्पीड मेंशन कर दी गई है, एक लिमिटेड नंबर अगर आपको कहीं पर मेंशन कर दिया गया है, दैट मीन्स वो अनलिमिटेड नहीं है। चाहे स्पीड 100 Mbps हो, चाहे डेटा 1.5 GB हो, कोई भी चीज अगर एक नंबर दे दिया गया तो वो अनलिमिटेड कभी हो ही नहीं सकती। अगली प्रॉब्लम अनलिमिटेड इंटरनेट देने में स्पेक्ट्रम की है। स्पेक्ट्रम को आप एक रोड की तरह समझ सकते हैं। एक रोड पर जो गाड़ियां हैं वो लिमिटेड गाड़ियां ही एक बार में चल सकती हैं, स्पीड पर चल सकती हैं। क्या होगा जब बहुत सारी गाड़ियां एक ही रोड से जाने लगे? कंजेशन, ट्रैफिक। कभी आप नोएडा, दिल्ली, मुंबई ऐसे बड़े शहरों में गए हो? आपने देखा है ना कि रोड तो इतनी ही होती है लेकिन गाड़ियां बहुत ज्यादा आ जाती हैं, जाम लग जाता है। जिस जगह पर आप नॉर्मली 5 मिनट में पहुंच सकते हैं, कई बार वहां पहुंचने में आपको 2-2 घंटे लग जाते हैं। वो इसलिए होता है कि ज्यादा लोग उसी रोड से क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जाम लग जाता है। इंटरनेट भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। जो इनका स्पेक्ट्रम है, जो इनकी बैंडविड्थ है, वो लिमिटेड है, लेकिन जब बहुत सारे यूजर्स आ जाते हैं और बहुत ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है, एक पेज भी नहीं खुलता। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि शाम के वक्त आपका इंटरनेट स्लो चलता है इन कंपैरिजन टू मॉर्निंग, क्योंकि सुबह सब काम पर जाते हैं, ज़्यादा इंटरनेट लोग घर में इस्तेमाल नहीं करते, डाउनलोड नहीं करते, फिल्में नहीं देखते, नेटफ्लिक्स एंड चिल नहीं करते। ये सारी चीज़ें शाम को ज़्यादा होती हैं, इसीलिए इंटरनेट शाम को थोड़ा स्लो चलता है। अगर आप फास्ट इंटरनेट चाहते हैं, सुबह के 4 बजे चला के देखिए, आपको सबसे बढ़िया स्पीड आएगी। देखो, अगली वजह है अनलिमिटेड इंटरनेट नहीं दिया जा सकता कि जो टावर होते हैं जिससे 5G 4G आता है, जो केबल होते हैं जिससे ब्रॉडबैंड आता है, या जो इनकी मशीन होती है, ये सारी चीज़ें ना एक लोड ही ले सकती है। आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को ये बोलते हुए देखा है कि भाई मैं आपका AC लगाना चाहता हूँ, कोई भी तार ले आओ? AC के लिए बहुत मोटा तार चाहिए होता है, हर कैपेसिटी का एक तार होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप घर में 5 AC चलाते हैं और वो इतने पतले से तार से चलाते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। उसका एक सेट लोड होता है, हर मशीन का एक लोड होता है, राइट? आप ये कहना चाहो कि भाई मेरे पास एक वॉशिंग मशीन है जो एक बार में 10 कपड़े धोती है, एक काम करो 10,000 कपड़े ले आओ, हम एक साथ धोएंगे। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जितनी भी मशीनरी हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, चाहे इनके हाई स्पीड सर्वर हों, चाहे सेल टावर्स हों, चाहे फाइबर ऑप्टिक केबल्स हों, या पीछे की जो भी मशीन हो, उनका एक सेट लोड होता है कि वो इतने लोगों को ही सर्व कर सकती है और इतना डेटा बैंडविड्थ में दे सकती है। तो उनकी जब लिमिटेड, जब जो काम कर रही है मशीन, एक्चुअली जो सर्विस दे रही है, उसकी ही एक लिमिट है, तो सर्विस अनलिमिटेड कैसे हो सकती है? ये हार्डवेयर लिमिटेशन की वजह से भी आपको अनलिमिटेड इंटरनेट कभी नहीं दिया जा सकता, कभी भी नहीं। क्योंकि अगर इनकी सर्विस की लिमिट नहीं है तो इनकी मशीनों की लिमिट है। वो लिमिट अगर हटाना चाहते हैं तो और मशीन लगानी पड़ेंगी। आगे एक और चीज शुरू होगी, वो ये कि जब सबको अनलिमिटेड मिल ही रहा है तो लोग ज्यादा पैसे क्यों देंगे? इसका मतलब है कि सबको एक तरह से सर्विस मिल रही है, सबको अनलिमिटेड मिल रहा है, और सबसे लेट्स से 1000 रुपए लिए जा रहे हैं। अब जो कंपनी है वो एक आदमी 1000 से ज्यादा तो ले नहीं सकती, क्योंकि उससे ऊपर, अनलिमिटेड से ऊपर तो क्या होगा, राइट? तो इसीलिए वो एक रुक जाएगी सर्विस, वो अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, और उन जो मशीन है, एग्जिस्टिंग मशीन है, उनका भी एक लोड झेलने की कैपेसिटी है जिससे आगे वो नहीं बढ़ सकती। इसलिए कभी भी इंटरनेट अनलिमिटेड नहीं हो सकता। अगली वजह है कि अगर अनलिमिटेड ये लोग छोड़ भी देते हैं, मतलब कोई डेटा कैप नहीं, जिनकी फुल कैपेबिलिटी जो इनकी है मशीन की, पूरी छोड़ दी, और किसी व्यक्ति विशेष पर कोई लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए गए, तो लोग फेयरली इसे यूज नहीं कर पाएंगे। क्या होगा? जिसके घर में 5 कंप्यूटर, 10 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 5 स्मार्ट टीवी है,
तो उसको तो अनलिमिटेड स्पीड मिलेगी, तो वो जितना ज़्यादा बैंडविड्थ इस्तेमाल कर सकता है वो कर लेगा। वहीं दूसरा एक गरीब बच्चा है जिसके पूरे घर में सिर्फ एक ही फ़ोन है, उस बेचारे के फ़ोन में उसे इंटरनेट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सारा इंटरनेट वो लोग ले जाएंगे जिनके घर में 50-50 स्मार्ट डिवाइसेस हैं। तो लोगों को फेयर सर्विस नहीं मिलेगी, एक को इतनी ज़्यादा मिलेगी, किसी को मिलेगी नहीं, जबकि कंपनियां ये चाहती हैं कि सबको सर्विस मिले, एटलीस्ट सब लोग सर्व कर पाएं। इसीलिए लिमिटेशन सेट कर दी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विस दी जा सके। अगर अनलिमिटेड होगी तो सबको इक्वली सर्विस नहीं मिल पाएगी। अगली चीज़ है नेटवर्क स्टेबिलिटी। अगर नेटवर्क को पूरा छोड़ दिया जाए और सब लोगों को विदाउट लिमिट दे दिया जाए तो इनकी जो मशीन है वो ट्रिप कर जाएंगी, इनकी मशीन कोलैप्स हो जाएंगी, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। मैंने कहा था ना, ये इंटरनेट और ये स्पेक्ट्रम एक रोड की तरह होता है। ज़रा सोचिए, एक रोड पर जितनी गाड़ियां चल रही हैं वो सभी 180 की स्पीड क्रॉस करना चाहती हैं, एक दूसरे को ओवरटेक करना चाहती हैं। क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, रोड जाम हो जाएगा, कारें टूट फूट जाएंगी। ऐसे ही इंटरनेट के साथ भी होता है। सब कोई अगर पूरा फुल थ्रॉटल में भागते रहें, सब अनलिमिटेड मज़ा लेते रहें, तो इनकी बैंडविड्थ एक्सीड कर जाएगी, मशीनें ट्रिप कर जाएंगी, ओवरलोड होकर जल जाएंगी, अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगी और पूरा नेटवर्क और पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वजहें हैं जिसकी वजह से ये इंटरनेट कभी भी आपको अनलिमिटेड नहीं दिया जा सकता। मार्केटिंग कह लो या स्ट्रैटेजी कह लो, इससे कहा जाता है कि आपको अनलिमिटेड दिया जा रहा है, बट हमेशा एक कैप रहता है, एक हमेशा लिमिट रहती है और उसी के तहत आपको चलना होता है। हाँ, ये लिमिट थोड़ी अपर साइड पे हो सकती है जिससे आपको ये लगे कि बिल्कुल ये अनलिमिटेड है, लेकिन रियल अनलिमिटेड इंटरनेट कुछ नहीं होता। ये सब ही लिमिटेड है, चाहे हार्डवेयर लिमिटेशन, डेटा लिमिटेशन, स्पीड लिमिटेशन, लोड लिमिटेशन, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, उसके तहत ही ये चलता है। अगली बार कोई आपको कहे कि ये अनलिमिटेड इंटरनेट है तो आप समझ लेना कि ये कौन सा वाला अनलिमिटेड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। और सवाल एक और बच गया कि डीटीएच कैसे भाई, फिर है ना, ये मैंने शुरू में बोला था ना, डीटीएच कैसे? डीटीएच में भाई कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई यूजर जनरेटेड कंटेंट है। इंटरनेट पे तो भाई आप कितना भी डेटा डाउनलोड कर लो। अब ऐसा थोड़ी होता है कि भाई आप स्टार प्लस देख रहे हो तो आपको इतना डेटा लगेगा और ये वाला देख रहे हो तो उतना लगेगा। सिमिलर ब्रॉडकास्ट हैं, सब एचडी में हो रहे हैं या तो एसडी में हो रहे हैं, और वो सैटेलाइट से हो रहे हैं। उनका रिपेयर करने के लिए, उनका जो अपग्रेड करने के लिए, इन सब चीज़ों में मेंटेनेंस में ज़्यादा पैसा नहीं जाता। वही है सैटेलाइट, जी सैटेलाइट है, वहाँ से आ रही है, जो भी सैटेलाइट है वहाँ से आ रही है। अब वहाँ पर सबको ही एक तरह से डेटा दिया जा रहा है। आप थोड़ी कोई डेटा भेज रहे हो। क्या आप अपने टीवी से स्टार प्लस पे, जी न्यूज़ पे या इन सब पे चैनलों पे अपना डेटा अपलोड करते हो? क्या नहीं करते ना। एक तरफा कम्युनिकेशन हो रहा है, जबकि आपका जो इंटरनेट है वो टू वे कम्युनिकेशन है। यहाँ पर आप डेटा डाउनलोड भी करते हैं एंड अपलोड भी करते हैं, जबकि जो डिश आता है ये आपका सबको एक जैसा ही डेटा आ रहा है, लिमिटेड बैंडविड्थ पे भी चल जाता है क्योंकि एक ही डेटा देना है, कोई उतार चढ़ाव तो कुछ करना नहीं है। अगर यहाँ पर कोई एक चैनल चल रहा है तो वो सभी जगह वही चैनल चल रहा है भाई, वही ब्रॉडकास्ट करना है, तो उसमें क्या डेटा का इधर उधर का, यहाँ पर बैंडविड्थ भरेगी नहीं। कभी एक जो ट्रेन होती है वो एक पटरी पे चलती है, कभी वहाँ पर ट्रैफिक होती है, क्योंकि एक पटरी है, एक ट्रेन है, उसको जाना है, एक चैनल है, एक लाइन में, तो उसको बस ब्रॉडकास्ट होना है, सिंपल। हाँ, बहुत सारी ट्रेन अगर चलने लगे तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी। और यहाँ पर अलग अलग चैनल की अलग अलग बैंडविड्थ ऑलरेडी पहले से सेट होती है और एक रूट बना दिया गया होता है जिसपे कंजेशन का कोई लेना देना नहीं होता और टू वे कम्युनिकेशन नहीं होती। इसलिए ये जो डीटीएच की जो सर्विसेज हैं और ये सब अनलिमिटेड दी जा सकती है। ये जो सैटेलाइट का इस्तेमाल करके इंटरनेट चलता है और बढ़िया चलता है, लेकिन वो अभी थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि अभी इतना मेन स्ट्रीम वो आया नहीं है। उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया इंटरनेट अनलिमिटेड क्यों नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।